हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर 5 नंबर में जरूर आएगा 2026 में। इसके ये 100% आने की इसके चांस है। 100% ये आपको सन 2026 में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, इसमें बेसिक दो सूत्र होते हैं, जो दो सूत्र लगते हैं। पहला जो कि होता है आपका समांतर क्रम। आपका क्या होता है? समांतर क्रम सूत्र होता है। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। ये होता है आपका सूत्र जो कि इसमें लगेगा। तो अब इसके बाद आता है हमारा जो कि दूसरा सूत्र होता है, वो होता है आपका श्रेणी क्रम। क्या होता है? वो होता है आपका श्रेणी क्रम। ये होता है आपका श्रेणी क्रम का सूत्र। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आपका श्रेणी क्रम का सूत्र होता है r डैश बराबर r1 प्लस के r2 प्लस के r3। ये दोनों सूत्र इसी सवाल में अप्लाई होंगे या लागू होंगे। इन दोनों सूत्र को याद कर लेना है। आप लोगों को जितने ओम दे रहेंगे उतना ही आप लोगों को इसमें करना रहेगा। तो अब हम चलते हैं जो कि अब सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिससे आपका यहाँ से क्या हुआ, धारा प्रवाहित हो रही जा रही है। इसमें एक ओम है, यहाँ से गई है, यहाँ से दो तारों में डिवाइड हो गई है। तो एक में जा रही है दो ओम, दूसरे में भी जा रही है 2 ओम, है ना। तो ये प्रतिरोध है जा रहा है इसमें ना, और इसके बाद इसमें 3 ओम जाता है। ये है आपका प्लस का सिरा, ये है आपका माइनस का सिरा। तो ये उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखिए, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है कि आपको पहले देखिए, यहाँ से देखिए 2 डिवाइडों में 2 तार में, जैसे आपकी घर में जो झलरी होती है, जो कि बहुत लोग बारातों में या बहुत लोग दीपावली में लगाते हैं, जो करती है, ये आपकी किस में रहती है? ये आपकी रहती है आपकी श्रेणी क्रम में रहती है, जो कि एक ही तार में रहती है ना। तो श्रेणी क्रम जो होता है वो एक ही तार में रहता है। ये रहता है श्रेणी क्रम का, ऐसे ये जो सिंबल रहता है ये श्रेणी क्रम का रहता है। समांतर क्रम का रहता है, ये एक तार उधर चला जाएगा, एक तार नीचे चला जाएगा और एक तार इसके नीचे चला जाएगा, फिर ये एक उसमें रहेगा। लेकिन धारा यहाँ से यहाँ तक जाएगी, लेकिन विभिन्न भागों में यानी विभिन्न तारों में मतलब चली जाएगी, या विभिन्न तारों में ये डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग चली जाएगी, है ना। तो जैसे घर की वायरिंग होती है, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा समांतर क्रम में होती है, क्योंकि एक ही तार से कई जगह सप्लाई हो जाती है। तो अब चलते हैं हम अपनी सवाल की ओर। देखो, अपने सवाल की ओर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ओम दिए हैं। तो ये किसमें है? समांतर है। देखो, यहाँ से गया, एक उधर डिवाइड हुआ, दूसरा इधर। तो समांतर क्रम का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? समांतर क्रम का सूत्र अभी हमने बताया है, ये होता है समांतर क्रम का सूत्र। जितने ओम आपके दिए रहेंगे उतने ही आर अप्लाई करना है, जितने आर दिए रहेंगे उतने ही करना है। तो इसमें 2 आर दिए हैं, तो 1/r1 डैश बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस के 1/r2। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 1/r डैश बराबर हो जाएगा, देखो 1/r1 कितना दिया है? 2 दिया है, r2 भी 2 दिया है ना। r1 r2 दोनों 2 दिए हैं, तो 1/r1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस के 1/r2 भी 2 हो जाएगा। तो 1/r1 बराबर क्या r डैश बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2 ये देखो समान है, यहाँ पर क्या हर समान है, तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएंगे, नीचे नीचे जुड़ जाएंगे, तो 2/2 हो जाएगा। और इसको हम काटेंगे तो 1/1 आएगा, है ना। तो देखो 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/1। अब त्रियक गुणा कर देंगे तो r बराबर कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। क्या? ये 1 ओम निकलेगा। यानी ये जो हमारा यहाँ पर ये जो सूत्र दिया यहाँ पर है, ये तार किसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। ये दोनों समांतर क्रम से एक श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। तो अब देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अब किसी एक ही तार में होगा, श्रेणी क्रम में हो गया ना। तो अब हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, जो कि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है वो होता है, क्या होता है? श्रेणी क्रम का सूत्र। श्रेणी क्रम का सूत्र देखो, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि यहाँ पर
3 ओम दिए हुए हैं, देखो 1 2 3, तो हम 3 लगाएंगे। तो एक R1 का मान कितना दिया हो, R डैश बराबर करोगे R1 का मान देखो कितना दिया हुआ है, R1 का मान देखो दिया है 1, R2 का मान 1 और R3 का मान 3। तो हम पहले R1 का मान कितना रखेंगे, 1 प्लस के 1 प्लस के 3 जोड़ेंगे तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका कुल प्रतिरोध हो गया। अब आपका कुल प्रतिरोध यानी R निकल आया है, तो अब हम क्या निकालेंगे, परिपथ में कुल धारा निकालेंगे। तो परिपथ में कुल धारा का सूत्र होता है, आप लोगों को बताएं, देखो परिपथ में धारा का सूत्र यानी I बराबर क्या होता है, V अपान R होता है। तो I निकालना है, V हमको कितना दिया है, देखो V हमारा यहाँ पर दिया है, ये देखो 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो V हम क्या करेंगे, V हम अपना 10 वोल्ट लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम 10 वोल्ट लिख लेंगे ऊपर, और बटे 5 जो R आया है नीचे लिख लेंगे। ठीक है, हम 5 देखो काट देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी हमारा I बराबर कितना आया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, I बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। और कुल प्रतिरोध जो पूछा जाता, तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध कितना आया था, वो R बराबर 5 आया था। ठीक है, अब देखो हमारा I आ गया और I आ गया, R आ गया। अब आपको कह रहा है ये जो 3 ओम है, देखो कह रहा है ना, कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालकों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो ये जो 3 है यानी इसके और इसके बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखो विभवांतर का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है, तो V बराबर, अब देखो V आपका कितना दिया है, 10 दिया है, और आपका R कितना दिया था, V बराबर, भाई विभवांतर निकालना है, तो V बराबर आपको 10 दिया है और R बराबर कितना निकला था, 5 दिया है। तो V बराबर IR होता है 5, यानी V बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। ये रहा आपका सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलता है, और ये आप लोगों को कम से कम 7 या 5 नंबर में 100% आने की पूरी संभावना है। तो इस को देख के जाना और मिस मत करना। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहना, और ये वीडियो को शेयर करना। तब तक के जय हिंद।